श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। 18 अक्टूबर 2025 को है धनतेरस। आइए जानते हैं 13 दीपक कब, कहां, कैसे, किस स्वरूप में लगाना चाहिए, दीपक लगाते हुए आपको क्या बोलना है, और साथ ही घी का लगाएं या तिल के तेल का, कहां पर लंबी बत्ती का प्रयोग करें, कहां गोल बत्ती का, प्रदोष व्रत कहां पर आपको किस स्वरूप में करना है और किस तरह से इस दिन की महत्वता है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले प्रदोष काल का समय जान लेते हैं। शाम को 5:48 से 8:20 के आसपास प्रदोष काल का समय रहेगा। इस समय अगर आप दीप दान करते हैं भगवान जी की, जैसे कि इस दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी भगवान की पूजा का विधान है, और साथ के साथ ऐसी मान्यता है कि कुबेर जी और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाए तो घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। इस दिन वृषभ काल अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ समय होता है, इस समय अगर आप पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जो मैंने प्रदोष काल समय बताया उस समय भी कर सकते हैं। साथ के साथ वृषभ काल में शाम 7:16 से 9:16 तक भी पूजन पाठन करते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहता है। और इसके साथ साथ एक दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त जो 7:16 से 8:20 तक हो रहा है। 3-4 मैंने आपको मुहूर्त बता दिए, इनमें आप कर सकते हैं दीपदान, पूजन इत्यादि के नियमों को। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसे मैंने कमेंट्स में पिन किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या खरीदना है क्या नहीं, पूजा खरीदारी का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी झाड़ू इत्यादि से संबंधित। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, कमेंट्स में पिन किया हुआ है। धनतेरस पूजा विधि भी बताई है, जरूर देखिएगा। सबसे पहले बहुत मेहनत से इन वीडियो को बनाया जाता है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। शास्त्रों में धनतेरस के दिन 13 दीपदान का प्रचलन शास्त्रों में कहा गया है, तो 13 आपको दीपकों का दान करना चाहिए। नरक चौदस के दिन शास्त्रों में 14 दीपक के दान की महत्वता है। साथ ही कई इस दिन यम दीपदान भी करते हैं। इसके साथ ही कई जो है भक्तजन 13 अर्थात जो 13 दीपदान होते हैं उसके साथ ही धन त्रयोदशी के दिन भी यम देवता के निमित्त दीपदान करते हैं। सभी की अपनी इच्छा है। दीपावली का जो मुख्य दिन होता है, कहा जाता है उस दिन 108 या 51 की संख्या में दीपदान किया जाए तो बहुत शुभ परिणाम मिलता है। गोवर्धन पूजा के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि गोवर्धन पूजा के लिए 5, 7 या 11 यानी विषम संख्या में दीपदान करना शुभ होता है। और साथ ही भाई दूज के दिन सिर्फ सुंदर रूप में दीपदान कर 4 मुखाबत्ती का प्रावधान शास्त्रों में लिखा गया है। हालांकि यह अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार है, आप कितने स्वरूप में किस तरह से दीपदान करना चाहते हैं। सबसे पहले धनतेरस की बात कर लेते हैं। इस बार शनिवार होने के कारण यह दिन और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। सरसों का तेल आप आज ही लेकर आइए, तभी आपके लिए यह वीडियो मैं बना रही हूँ। आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना है। शुभ दिन में शुभ ही चीजें खरीदिएगा, लाभ होगा। अब आप सभी को बत्तियां कौन सी रखनी है, देखिए यहाँ पर सिर्फ दीपदान का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लंबी या गोल बत्ती है, आपकी इच्छा है, आप किस स्वरूप में प्रज्वलन करना चाहते हैं। सामान्य सरल तरीके से कहूँ तो सामान्य रूप से आप सिर्फ दीपदान को महत्वता दीजिए। गोल और लंबी बत्ती है आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। सबसे पहले लंबी बत्ती पितरों के निमित्त लगाई जाती है। लंबी बत्ती लक्ष्मी माता के निमित्त लगाई जाती है। गोल बत्ती का शास्त्रों में जो है देवताओं के निमित्त प्रावधान है, तो संभव हो तो लंबी बत्ती देवताओं के लिए जो गोल बत्ती होती है वह लगाएं, और हमारे जो माँ भगवती, माँ लक्ष्मी है और साथ ही पितर हैं उनके लिए आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें। आगे भी वीडियो में बताऊंगी कौन से स्थान पर कौन सी आपको बत्ती लगानी है। तेल और घी की बात कर लेते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो घी होता है उसका दीप दान करने से बहुत अधिक रिद्धि सिद्धि और वंश वृद्धि और हर स्वरूप में धन लक्ष्मी का आगमन घर पर होता है। वहीं तिल के तेल का भी शास्त्रों में बहुत सुंदर प्रमाण मिलता है, परंतु सबसे अंत में आता है सरसों का तेल। अगर घी या तिल का तेल नहीं है तो ही अंत में सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अधिक लाभ होता है। देखिए कार्तिक का महीना दीपदान के लिए जाना जाता है। इस महीने अगर जितना संभव हो दीपदान किया जाए तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति शास्त्रों में कही गई है। तो दीपदान का शुभ मुहूर्त तो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले यह दीपदान कैसे करना है इसकी विधि जान लीजिए। अपने घर पर आप सभी एक पटरे पर धन्वंतरी भगवान की मूर्ति, प्रतिमा या सुपारी के उन्हें बनाकर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी के साथ जो है, जैसे कि विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, गणेश जी और जो है कुबेर जी के साथ उनको स्थापित करें। साथ ही उनके निमित्त सबसे पहले आप दीपक लगाएं, जल जो है छिड़काव करें, स्नान का भाव करते हुए जो भी भोग प्रसाद है उसे समर्पित करें। जैसे कि सीताफल का भोग
भोग और इस समय सिंघाड़े का भोग जो है माता लक्ष्मी को लगाना, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान को लगाना शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी भगवान को आप औषधि जो चीज़ें होती है वह भी जरूर से समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी को विधि विधान से अपने परिवार के साथ जो भी आप धन सामग्री जैसे झाड़ू खरीद कर लाए हैं, नए बर्तन खरीद कर लाए हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीद कर लाए हैं, तो वह भी आपको भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इस दिन अपने दुकान के बही खातों और जो गल्ले इत्यादि है वहां पर भी स्वास्तिक बनाकर धूप दीप दिखाना चाहिए। अब आपको एक प्लेट लेनी है जिस पर आपको सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा आपको चावल का छिड़काव करना है, उसमें रखने हैं आपको 13 दीपक। ठीक है, चाहे तो आज अगर आपके क्षेत्र में जो दीपक लगाया जाता है, हालांकि धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है यम देवता के निमित्त दीप दान करना, अगर संभव हो तो आप लगाएं आज के दिन एक चौमुखा दीपक यम देवता, नहीं तो नरक चौदस के दिन लगाना भी शुभ ही शुभ होता है। तो चाहे धनतेरस के दिन चाहे तो नरक चौदस, इच्छा आपकी है। तो एक आप चौमुखा दीपक और 13 जो है लंबी बत्ती या गोल बत्ती जैसा भी आपके सुटेबल हो उस अनुसार आप दीपक लगाएं। आप सभी अपने मन में या मोबाइल में या टेप रिकॉर्डर में भगवान के नाम मंत्र ओम महालक्ष्मी नमो नमः, या आप सभी ओम श्री गणेशाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र या माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का स्वयं उच्चारण करें। दीप देवताए नमो नमः कहते हुए या सुंदर रूप में मोबाइल इत्यादि में जो गाने हैं सुंदर स्वरूप में जो आज के त्योहार के हैं, माँ लक्ष्मी के हैं उन्हें, और या कोई मंत्र है तो वह आप मोबाइल इत्यादि में चलाएं, स्वयं भी गुनगुनाएं और 13 दीपकों को सुंदर भाव से प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित किए हुए दीपों में थोड़ा सा अक्षत का छिड़काव करें। साथ के साथ आप सभी इन दीपकों में थोड़ा रोली चंदन मोली अक्षत भी समर्पित करें। थोड़ा थोड़ा इनमें खिल इत्यादि जो इस दिन का भोग प्रसाद है वह समर्पित कर देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। घंटी बजाकर इन दीपकों से अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती कर लीजिए। उसके बाद इन दीपकों की रोशनी पूरे घर में करिए, अपनी तिजोरी स्थान पर भी करिए। उसके बाद इन दीपकों को आपको सबसे पहले जो दीपक प्रज्वलित करना है, प्रथम दीपक, वह अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवता कुल देवी इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए आपको पहला दीपक लगाना है। दूसरा दीपक अपने घर की रसोई में आपको प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी में प्रज्वलित करना है। चौथा दीपक अपने आकाश की तरफ अपने हाथ में एक दीपक लेकर आकाश दीप प्रज्वलित करना है। पांचवा दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर रखना है। छठा दीपक आपको शिव मंदिर में रखना है। सातवां दीपक आपको महादेव के मंदिर में रखना है। आठवां दीपक आपको घर पर या घर के आसपास जो भी आपके आंवला का पेड़ है वहां पर रखना है। नौवां दीपक आपको पीपल पेड़ के नीचे रखना है। 10वां दीपक आपको चौराहे पर रखना है। 11वां दीपक आप सभी को गौशाला में रखना है जहां पर भी गौ माता का स्थान है, परंतु ध्यान से बचकर संभल कर ही रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ नदी में, पवित्र नदी में आज के दिन दीपदान का प्रावधान है, परंतु ऐसा संभव नहीं है तो उनका भाव करते हुए अपने घर के दरवाजे पर रखें। कुल मिलाकर आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, शमी, इन वृक्षों के नीचे दीपदान का बहुत बड़ा प्रावधान है। तो 13 दीपक आपको इस तरह से दीपदान के रूप में करने हैं। प्रदोष व्रत कब है? प्रदोष व्रत 18 अक्टूबर दिन शनिवार शनि प्रदोष के रूप में किया जाएगा और इस दिन की महत्ता शास्त्रों में अद्भुत है। तो शनि प्रदोष व्रत है। प्रदोष काल का समय मैंने प्रथम में ही आपको बता दिया। आप इसी दिन पूजन करें और इसी दिन जो है सर्वोत्तम रूप में दीपदान की महत्ता को समझिएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कोई बड़ा पूजन इत्यादि आप नहीं कर पाते हैं, कार्तिक महीने का संपूर्ण फल चाहते हैं, तो आप सभी 13 दीपकों का दान कर कर धन्वंतरी भगवान माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य हुआ सौभाग्य में बदलता है और हरी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। तो इस कार्य को आप समझें और करने का प्रयत्न करें। और मैंने जैसा आपको बताया 13 स्थान किन किन स्थानों पर दीपदान करना है, किसी कारण से वह स्थान आप जाने में असमर्थ हैं, नहीं जा पाते हैं, कोई दिक्कत की बात लगती है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने घर के दरवाजे पर या तुलसी माता के समक्ष या छत पर या बालकनी पर जहां आपको सुटेबल लगे, आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छे से दीपदान हो जाएगा, उन स्थानों का आप छोटा सा भाव करते हुए मन में ध्यान स्मरण करते हुए कि मैं उन स्थानों पर दीपदान कर रही हूँ, तो आप अपने घर पर भी इन दीपदान को कर सकते हैं। घर की रसोई में पितरों के नाम से, माँ अन्नपूर्णा के नाम से दीपदान करना ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें। दीपक के नीचे थोड़ा चावल, काले तिल या पुष्प का आसन जरूर दीजिएगा, इससे सुख सौभाग्य आता है। आप दीपदान करने मंदिर या कहीं भी जाते हैं तो अपनी माचिस लेकर जाएं, अपना दीपक, अपनी बाती लेकर जाएं। अगर दूसरा का प्रयोग करते हैं तो यह उनके खाते में ही जुड़ जाता है।
इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें। सिर्फ आपको जो यम का दीपक है और पितरों का दीपक है उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर करना है। उसके अलावा किसी भी दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है। तो हमेशा रात्रि को दीपक नहीं, ठीक ठीक जो है प्रदोष काल में दीपक करना चाहिए। जब हल्का सा अंधेरा और हल्का सा उजाला हो तभी दीपदान की महत्वता शास्त्रों में कही गई है। तो इस तरह से आपको दीप दान करना है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है और हारी बीमारी दूर हो ऐसी प्रार्थना महाप्रभु से करनी है। जिसने आज के दिन अर्थात धनतेरस के दिन दिवाली के प्रथम दिन दीपदान 13 की संख्या में कर लिया, उसने अपने पितृ, अपने इष्ट देवी देवता और सभी को प्रसन्न कर लिया, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो आप सभी पितरों को प्रसन्न करने, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए जितना संभव हो दीपदान कीजिएगा। लंबी बत्ती का दीपक जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास है वहाँ पर कीजिए। जहाँ पर देवी देवताओं का आपको वास लगता है वहाँ गोल बत्ती का आप दीपदान करें। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, यही आपको करना चाहिए। कोई भी दीपदान से संबंधित आपका प्रश्न हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। साथ के साथ आप सभी चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनत से सारी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं, आप देख पा रहे हैं। दिवाली पूजन से लेकर धनतेरस शॉपिंग कब कैसे करें इसकी जानकारी और साथ के साथ अन्य तरह की सब जानकारी मैंने चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे दी है। आपको जरूर उन्हें देखना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। दिवाली आपके जीवन में खूब खूब खुशियां लाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। राधे राधे।